स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल रंजय गुड लाइफ में। मेरा नाम है रंजय और हम इस चैनल पे हर प्रकार के प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग और डिटेल में रिव्यू देते हैं ताकि आप उस प्रोडक्ट का अच्छे से इस्तेमाल कर सको। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं गाइस इस सप्लीमेंट का। जी हाँ, इसमें है गाइस आपका न्यू हर्ब्स का डीप सी फिश ऑयल और मैंने इसे मंगाया है फ्लिपकार्ट से, आप देख ही सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इसे कट करते हैं, यानी कि खोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट है गाइस। तो चलिए मैं इसे आपको घुमा के अच्छे से दिखा देता हूँ। ये है आपका। तो चलिए इसका फटाफट रिव्यू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ गाइस पर सर्विंग 2 सॉफ्ट जेल। यहाँ पर देखिए, शायद आपको दिख रहा हो पर सर्विंग 2 सॉफ्ट जेल, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो इसको लेना कैसे है, इसके 2 तरीके से आप ले सकते हैं। पहला, आप जैसे सुबह को आपने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद 2 सॉफ्ट जेल डायरेक्ट ले सकते हैं नाश्ता करने के बाद, या फिर एक सुबह में और एक रात को सोने के टाइम में ले सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है फिश ऑयल सॉरी फिश ऑयल दिया हुआ गाइस। फिश ऑयल इसमें है 2500 मिलीग्राम, यानी 2500 mg यानी मिलीग्राम। तो दो कैप्सूल मिला के इसमें 2500 मिलीग्राम आपका फिश ऑयल माने मछली का तेल मतलब दिया गया है। तो इसमें ओमेगा 3 यानी कि EPA, तो EPA कहने का मतलब है गाइस इकोसा पेंटानोइक एसिड, इकोसा पेंटानोइक एसिड यानी EPA इसमें दिया गया है 892 mg यानी 800 मिलीग्राम, 892 मिलीग्राम। उसके बाद है गाइस DHA का मतलब डिकोसा हेक्सानोइड एसिड, डिकोसा हेक्सानोइड एसिड। तो ये दिया गया है गाइस आपका 594 मिलीग्राम यानी mg। उसके बाद इसमें दिया गया ओमेगा 6 ओमेगा 9, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, शायद मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख जाए आपको। तो ओमेगा 6 ओमेगा 9 दिया हुआ है। तो ओमेगा 6 और ओमेगा 9 देने का ज़रूरत नहीं था गाइस, क्योंकि इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा ओमेगा 6 ओमेगा 9 ऑलरेडी है। जैसे कि मान लीजिए हम ऑयल है जो हमारे इंडियन ऑयल में है, हमारे जितने इंडियन ऑयल है लगभग हर ऑयल में, जैसे सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, जितना भी तेल है सब तेल में लगभग ओमेगा 6 और ओमेगा 9 मिलता ही है गाइस। उसके बाद दिया हुआ है विटामिन E 10 mg यानी 10 मिलीग्राम, एकदम ना बराबर के है, माने ना मात्र है। उसके बाद विटामिन D3 है, विटामिन D3 दिया 200 IU, ठीक है। तो बस यही है गाइस, और इसमें कुछ नहीं है, बस एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ऐसे करके सैचुरेटेड फैट, यही सब है गाइस। और आप यहाँ देख सकते हैं FDA से सर्टिफाइड है, उसके बाद SSAI से सर्टिफाइड है, उसके बाद आप देख सकते हैं GMP से सर्टिफाइड है, उसके बाद ISO सर्टिफाइड है। उसके बाद ये स्कैनर है गाइस, आप इसमें स्कैन करोगे आपको इस कंपनी के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में टोटल जानकारी मिल जाएगा। तो और इसमें तो कुछ बताने के लिए है ना गाइस। तो ये तो बात हो गई प्रोडक्ट के बारे में कि इस प्रोडक्ट में क्या लिखा है। तो चलिए गाइस आज हम डिटेल में बात कर लेते हैं ओमेगा 3 फिश ऑयल के बारे में कि एक्चुअली में है क्या, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो आप देख सकते हैं मैंने लिस्ट बनाया है कुछ छोटा सा अपने तरफ से लिस्ट बनाया है मैंने ओमेगा 3 के बारे में, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। क्योंकि मैंने जो भी बनाया है गाइस इसे याद रखना बहुत मुश्किल है, तो मैंने लिख लिया इसे ताकि बताने में आसानी हो आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले इसके बेनिफिट के बारे में बात कर लूँ गाइस। तो बेनिफिट के बारे में आपको इसको लेने से क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो सबसे पहले आपका ये स्किन को, सबसे पहले ये आपके स्किन के लिए अच्छा है। स्किन के बाद आपके ये हेयर के लिए अच्छा है। हेयर के बाद आपके ये बोन के लिए अच्छा है।
बोन के बाद आपके ये जॉइंट के लिए अच्छा है। जॉइंट के बाद ये आपके इन्फ्लामेशन के लिए ज़रूरी है। ये इन्फ्लामेशन क्या है मैं बताऊंगा गाइस। उसके बाद इन्फ्लामेशन के बाद ये आपके ऑटो इम्यून डिजीज़ेस के लिए है, ऑटो इम्यून डिजीज़ेस के लिए है, इसके बारे में बताऊंगा गाइस। उसके बाद है अर्थराइटिस का भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए भी है ये गाइस। उसके बाद कैंसर के लिए, जी हाँ कैंसर के लिए भी ये मददगार है। उसके बाद बात कर लेते हैं गाइस दिमाग की बीमारी, जैसे दिमाग की बीमारी, बहुत सारे दिमाग की बीमारी होती है, उसमें इससे हेल्प मिलेगा। उसके बाद है गाइस आपका एल्जाइमर का जो बीमारी हो जाता है लोगों को, उससे भी इससे राहत मिलेगा। उसके बाद है डिप्रेशन, बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो डिप्रेशन से भी छुटकारा मिलेगा, बहुत हद तक आराम मिलेगा। उसके बाद है मेंटल स्ट्रेस, बहुत सारे लोगों को मेंटल स्ट्रेस होता है जिसके वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं, तो इससे हेल्प मिलेगा। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल, आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बहुत लोगों का, बुज़ुर्गों का कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करेगा। उसके बाद है हार्ट डिजीजेस, हार्ट का जो बीमारी है, जो हार्ट अटैक लोगों को आता है, उसमें हेल्प करेगा। उसके बाद मसल्स, जो मसल्स बनाते हैं गाइस, जो जिम जाते हैं डंबल मारते हैं, उनमें उनके मसल्स को ग्रोथ करने में भी हेल्प करेगा। सिर्फ प्रोटीन से ही नहीं होता गाइस, इससे भी होता है। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट, मतलब किसी भी तरह का अगर साइड इफ़ेक्ट है तो वो साइड इफ़ेक्ट में ये भी हेल्प कर सकता है। उसके बाद लीवर का प्रॉब्लम में ये हेल्प करेगा। उसके बाद किडनी में, जैसे किडनी में कुछ प्रॉब्लम अगर आ गया है तो उसमें हेल्प करेगा गाइस। उसके बाद पेट के लिए ये अच्छा है। उसके बाद बच्चों के लिए भी अच्छा है। तो ये है गाइस आपका कुछ चीज़ें जिसको वो क्योर करता है, हेल्प करता है फिश ऑयल। तो उसके बाद बात कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले बात कर लूँ मैं इस प्रोडक्ट की। तो मैं इस प्रोडक्ट का इंडोर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिला गाइस। और मैं इस प्रोडक्ट के फ़िश ऑयल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी फ़िश ऑयल के बारे में बात कर लो, चाहे कोई भी फ़िश ऑयल हो दुनिया का, आप जो भी फ़िश ऑयल यूज़ करते हो, कोई भी फ़िश ऑयल यूज़ करते हो उसके बारे में बोल रहा हूँ, या फिर आप जो यूज़ करना चाहते हो, मैं दुनिया के हर फ़िश ऑयल के बारे में बोल रहा हूँ। मैं इसके बारे में पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ कि बस मैंने वीडियो बना दिया तो ये लेना है तो ले लेना है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसको लेना कैसे है मतलब लेना कितना है। तो मिलीग्राम के अनुसार कहा जाता है ऐसा कि 500 से लेके 700 EPA, ठीक है, 500 से लेके 700 तक EPA आप ले सकते हैं, और DHA 200 से लेके 300 तक ले सकते हैं कम से कम, ठीक है, कम से कम एक दिन में, मतलब हर दिन 500 से लेके 700 EPA और 200 से लेके 300 DHA ले सकते हैं कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे नॉर्मल बंदा है, यंग बंदा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मिलीग्राम तक ओमेगा 3 ले सकता है, 1000 मिलीग्राम तक। लेकिन डॉक्टर का रिकमेंडेड है गाइस कि अगर बीमारी है, कुछ बंदे को कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के निगरानी में 4000 मिलीग्राम तक भी लिया जा सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं गाइस मर्क्यूरी के बारे में, है ना। उसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं फ़िश के बारे में कि कैसा फ़िश आपको ख़रीदना है। जैसे कि मान लीजिए आपको भी प्रोडक्ट ख़रीदने जा रहे हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने वाले हो, तो प्रोडक्ट पे ध्यान रखिएगा कि वो प्रोडक्ट में मर्क्यूरी तो नहीं है, मर्क्यूरी फ्री है। जैसे कि न्यू हर्ब्स का ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये डीप सी फिश ऑयल है, मतलब इसमें मेंशन किया गया है कि ये डीप सी फिश ऑयल है। तो होता क्या है ना गाइस कि हम बहुत से मल कचरा, जैसे कि घर का कचरा, जो खाना पीना हो गया, घर का साबुन जो हम लगाते हैं, सर्फ हो गया, वो हो गया, कल कारखाने जो भी हैं, फैक्ट्री से धुआं जो निकलता है, सब कचरा प्लास्टिक समुद्र के अंदर ही डाला जा रहा है गाइस। तो उससे हो क्या रहा है कि गंदगी समुद्र में हो रही है, उसी की वजह से मर्क्यूरी फिश के ऊपर में आ जाती है, तेल जैसी, चिकनी तेल जैसी मर्क्यूरी सी बन जाती है। तो वो बहुत ख़राब चीज़ है, वो खाने से हमको फ़ायदा हो जाएगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो जब भी आप फ़िश ऑयल लें, मर्क्यूरी फ्री फ़िश ऑयल लें, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट में मेंशन किया गया है कि ये मर्क्यूरी फ्री है, मतलब डीप सी फिश ऑयल है, इसमें मर्क्यूरी था लेकिन इन्होंने निकाल दिया है। तो ऐसा करके कुछ इसमें बताया गया है, क्लेम किया गया है।
तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आते हैं कि एक्चुअली में फ़िश ऑयल का जो फ़िश ऑयल है वो एक्चुअली में है क्या। वो फ़िश ऑयल है गाइस गुड फैट, मतलब वो एक फ़ैट है। फैट कहने का मतलब चर्बी नहीं, जो हमारे पेट में चर्बी होता है वो चर्बी नहीं, मानी गुड फैट है, मतलब ये तेल की तरह होता है, चिकना, ठीक है। तो ये गुड फैट है और ये हमारे शरीर के अंदर में नहीं बनता, ठीक। जिस तरह से हम प्रोटीन, जो प्रोटीन हम जिम जाते हैं, डंबल मारते हैं, डंबल मारने से हमारे मसल्स बनते हैं, उसके लिए हम प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन हमें बाहर से लेना पड़ता है, शरीर में हमारे नहीं बनता। सेम टू सेम वही केस है कि यहाँ पे आपको शरीर के अंदर में ओमेगा 3 नहीं बनेगा, तो ये आपको बाहर से लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आप इसे बाहर से ही आपको लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट अगर लेते हैं तो हर दिन या फिर हफ्ते में 2 बार, ठीक है। और गाइस ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो सप्लीमेंट लें, मतलब सप्लीमेंट से ही ले, आप फ़िश खा सकते हैं, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन फ़िश खाइए, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन अगर एक गोटा फ़िश, इतना बड़ा साइज़ का, ठीक है, इतना बड़ा साइज़ का अगर गोटा फ़िश आप खा लें काफ़ी है। मतलब क्या बोलता है, छान के जो बोलता है ना, फ्राई करके छान के वो नहीं खाना, हल्का सा तल के खा सकते हैं, तो आपको ओमेगा 3 लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। या फिर अगर किसी को फ़िश नहीं पसंद है कि भाई मुझे तो फ़िश पसंद नहीं है, मैं फ़िश खाता नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ, तो आप उसके जगह सप्लीमेंट ले सकते हैं, सप्लीमेंट का फ़िश ऑयल। तो अब उसमें भी लोग बोलेंगे कि यार मुझे सप्लीमेंट का फ़िश ऑयल भी नहीं खाना है, मुझे फ़िश खाना ही नहीं है, तो आप क्या करो कि आप नेचुरल भी ओमेगा 3 आते हैं। जैसे कहने का मतलब अलसी है ना गाइस, अलसी सीड्स में एक अलसी आता है, 3 टाइप के अलसी होते हैं, एक सफ़ेद कलर का, एक जो हम घर में यूज़ करते हैं छोटा वाला, और एक बड़ा साइज़ का अलसी आता है। तो जो जिसको हम लोग अलसी बोल लो या फिर सीड्स बोल लो, तो वो नेचुरल होता है और उसका भी ओमेगा 3 आता है गाइस, तो आप वो सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे और बात कर लें कि कौन कौन से फ़िश ऑयल में आपको मिल जाएगा, जैसे फैटी एसिड, जिसमें चर्बी वाला मछली, जिसके अंदर में चर्बी ज़्यादा होता है, उन मछलियों में ज़्यादा आपको मिलेगा, जैसे ओमेगा 3। जैसे कहने का मतलब है जैसे आप ले लो सालमन, आपने सुना होगा सालमन फ़िश का नाम, ठीक है। उसके बाद सालमन के बाद मकरेल, आपने मकरेल का भी नाम सुना होगा, टीवी में, न्यूज़ में, कहीं भी सुनिएगा आपको सुनाई पड़ जाएगा कि सालमन, मकरेल, उसके बाद ट्राउड, ऐसे टाइप के जो मछली हैं। अगर ऐसे मछली आपको मिले मार्केट में तो उसे खाना सप्लीमेंट से भी बेस्ट है गाइस। जी हाँ, सप्लीमेंट को लास्ट ऑप्शन रखिए, पहले ये सब रखिए। तो अगर ये सब मछलियाँ आपको सालमन, मकरेल, ट्राउड, इस सब की मछलियाँ अगर मिल जाए तो उसे हफ्ते में 2 बार खा लें, काफ़ी है। अगर वो नहीं खाना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि अलसी का आपको सप्लीमेंट मिल जाएगा, आप वो ले सकते हैं। उसके बाद नट्स ले सकते हैं। नट्स में जितना भी मैंने जैसे नट्स बताया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, आलमंड्स हो गया, जो भी है आप उसे ले सकते हैं। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स में भी होता है हल्का फुल्का। उसके बाद सीड्स मैंने जैसे भी बताया, फिर अलसी जैसे कि मैंने अभी बताया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं इसके अंदर में कि मैंने जैसे भी बताया नट्स, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया नट्स हो गया, अलसी हो गया, ये सब में DHA और EPA नहीं होता है गाइस। जी हाँ, आप बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि अलसी में अलसी खा लो, क्या बोलता है, अलसी के बाद आपका नट्स खा लो, कोई भी नट्स खा लो, उसमें ओमेगा 3 होता है। नहीं गाइस, ये गलत बात है। मतलब ओमेगा 3 बनता है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में नट्स में, उसके बाद अलसी में, ऐसे जो भी चीज़ें हैं इसमें आपका ALA होता है। ठीक है, ALA होता है गाइस। अब ये ALA नट्स में आपको मिल जाएगा, जितने भी टाइप के नट्स हैं, आपको अलसी से मिल जाएगा, सीड्स में मिल जाएगा, वेजिटेबल ऑयल्स में भी कुछ कुछ मिल जाएगा। तो इसका अंदर में ALA होता है, ये सब चीज़ों के बारे में। और इसका फुल फॉर्म है गाइस ALA का अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड, अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड इस ALA का नाम है, जो कि आपको सीड्स में, अलसी में, ये सब में मिल जाएगा।
तो जब आप इसको खाते हैं, ठीक है गाइस, जब इसको आप खाते हैं, कोई भी सीड्स हो, बादाम, अखरोट, जो भी हो, जो कोई भी अलसी हो, तो जब उसे आप लेते हैं तो होता क्या है ना गाइस कि आपके शरीर के अंदर में ALA जाता है, ठीक है। इसके अंदर में होता है ALA, अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड, तो ये जाता है आपके अंदर में। तो ये जाने के बाद ALA का कुछ भाग, ALA का, ठीक है, ALA का कुछ भाग कन्वर्ट हो जाता है आपका EPA में एंड DHA में, कुछ भाग, ठीक है। जब आप इसे लेते हो तो ALA का कुछ भाग DHA में और कुछ भाग EPA में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको बॉडी को वो मिलता है। लेकिन डायरेक्ट जैसे आपने खाया और डायरेक्ट आप बोलोगे कि आपको नट्स से, अलसी से, ये सब चीज़ों से डायरेक्ट आप खाए हो और डायरेक्ट आपको ओमेगा 3 मिल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आपको मिलता है ALA, वो जाके फिर कन्वर्ट होता है ALA का कुछ छोटा सा भाग, ALA का कुछ छोटा सा भाग जब आप खाते हो वो अंदर में पचता है, उसका ALA का छोटा सा भाग आपको EPA और DHA में कन्वर्ट होके तब आपको मिलता है वो, ठीक है गाइस। ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे हार्ट अटैक का रिस्क, जैसे मान लो गाइस कोई बंदा है जिसको, जो बुज़ुर्ग है या यंग है, आजकल तो किसी को भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए हार्ट का स्पेशल ध्यान रखें, कार्डियो करें, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, साल में छोड़ो, जैसे मान लो 5 साल में, 6 साल में एक बार हार्ट अटैक आ ही जाता है, ठीक है। तो जब आप इसे ऐड करोगे, सप्लीमेंट को ऐड करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइस, इस सप्लीमेंट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सप्लीमेंट हो, ठीक है, किसी भी सप्लीमेंट का बात कर रहा हूँ जो आप यूज़ करते हो या फिर जो मछली खाते हो। सप्लीमेंट की जगह मैंने पहले कहा मछली अच्छा है, तो जब आप ऐड करते हो तो जो ओमेगा 3 आपके अंदर में जाता है वो हार्ट अटैक को आपको कम कर देता है, ठीक है। जैसे मान लो 6 साल में एक बार आता था, अब वो क्या होगा 7 साल में एक बार आएगा, थोड़ा डिले कर देगा। उसके बाद और क्या करेगा गाइस, अगर आया भी तो पूरा हैवी आता था, पूरा स्ट्रॉन्ग आता था, उसको हल्का कर देगा, हल्का हार्ट अटैक आएगा, जिससे जान बचने का चांसेस बढ़ जाएगा। उसके बाद है दिमाग में स्ट्रोक। दिमाग में स्ट्रोक कहने का मतलब है गाइस कि एक करंट जैसा चीज़ होता है, मतलब स्ट्रोक जैसे झटके से आता है, ठीक है। दिमाग में स्ट्रोक लगता है झटके से, तो दिमाग बंद हो जाता है या कुछ भी दिमाग का हैवी प्रॉब्लम हो जाता है, तो वैसा झटका जैसा कुछ आता है, स्ट्रोक होता है दिमाग का, तो उसको ये कम करने में मदद करता है, ठीक है। स्ट्रोक को ये हेल्प करता है कि स्ट्रोक आए भी तो ज़्यादा हाई ना आए, कंट्रोल में आए, ताकि बंदे को कुछ ना हो, ठीक है। तो ये स्ट्रोक में आपका मदद करता है, दिमाग के स्ट्रोक में। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है गाइस, इसको भी ये कम करता है। बहुत बुजुर्ग हैं, जैसे जैसे एज होते जाता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल लोगों को बढ़ जाता है, तो जब आप ओमेगा 3 लोगे तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करेगा। उसके बाद आ जाते हैं आपका ब्लड प्रेशर। बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है ना, तो ब्लड प्रेशर में भी ये कंट्रोल करेगा, आपको ब्लड प्रेशर को ये कम करेगा, कंट्रोल करके रखेगा। उसके बाद है अर्थराइटिस, ये अर्थराइटिस में भी हेल्प करेगा गाइस, ठीक है। अर्थराइटिस के बाद हो गया ये इन्फ्लामेशन। अच्छा, ये इन्फ्लामेशन में भी आपका मदद करेगा। तो इन्फ्लामेशन कहने का मतलब है गाइस कि जैसे कोई बंदा बीमार हो गया, जैसे कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसके अंदर में कुछ जीवाणु चले जाते हैं, कीटाणु चले जाते हैं, तो जो हमारे अंदर में इम्यूनिटी सिस्टम जो भी होता है वो उससे फाइट करता है, उसको लड़ता है, उससे वो बीमारी को मारता है, इन्फ्लामेशन को रोकता है। तो ये वही है गाइस, उससे ये आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आ जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन। अब ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी बहुत ज़रूरी सप्लीमेंट है गाइस, बहुत ज़रूरी है ये। जैसे मान लीजिए कि जो मदर है, ठीक है, मान लीजिए जो मदर है और उसके अंदर में बेबी है, ठीक, बेबी है या बाबा है, जो भी है, बच्चा है, तो वो 1 महीने का है, तो क्या होता है ना गाइस कि 3 से 4 महीने के बाद दिमाग भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। तो डॉक्टर का रिकमेंडेड है, मतलब डॉक्टर कहते हैं, चाहे USA का डॉक्टर ले लो, इंडियन डॉक्टर ले लो, कहीं के भी, तो उनका रिकमेंडेड है गाइस कि मदर को, जो प्रेग्नेंट है, उनको इनफ
ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में उनको ओमेगा 3 देना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। उनको सप्लीमेंट दिया जाए या फिश खिलाया जाए या कुछ भी किया जाए, उनको ओमेगा 3 देना चाहिए। अब ओमेगा 3 देने से क्या होगा इसकी जो अंदर में बेबी बन रहा है या बन रही है, तो उसके माइंड जब डेवलप होता है, उसका दिमाग जब बनता है, तो ओमेगा 3 बहुत हेल्प करता है उसको एक शार्प माइंड बनाने में, ठीक है, एक तेज माइंड बनाने में हेल्प करता है। तो जैसे जैसे बेबी का माइंड ग्रो होते जाएगा, आप सप्लीमेंट देते जाओगे ओमेगा 3, तो बच्चे का माइंड भी शार्प होते जाएगा, तेज होते जाएगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद जब बेबी बाहर आ जाता है, जब दुनिया में आ गया, वो बाहर आ गया, तो माँ को भी ओमेगा 3 देना ज़रूरी है, ठीक है। ओमेगा 3 सप्लीमेंट देना ज़रूरी है। खुद से ना दें, डॉक्टर का राय लेके दें, लेकिन दे। फिर जो मदर मिल्क है, जो मदर मिल्क अपना निकाल के देती है, वो दूध जब आप पिलाएं बच्चे को, तो उससे भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्यों होगा कि जब आप मदर को ओमेगा 3 जब आप दोगे, तो दूध के ज़रिए ओमेगा 3 आपके बच्चे के इंटरनल में भी जाएगा, तो उससे भी उसका दिमाग मतलब ग्रो होगा, बढ़ने में वो हेल्प होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए भी ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने ये जो चीज़ बोला है, आप एक बार डॉक्टर से पूछ लें तभी करें। उसके बाद आ जाते हैं गाइस साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसमें एक्चुअली में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। तो साइड इफ़ेक्ट का बात करें तो गाइस इसमें है कि मरकुरी के बारे में मैंने तो पहले ही बता दिया गाइस कि मरकुरी मछली के ऊपर में लग जाता है, तो उसको जब भी आप सप्लीमेंट ले तो देख के सप्लीमेंट के लिए कि मरकुरी फ्री सप्लीमेंट हो। और उसके बाद आ जाता है गाइस इम्यूनिटी कम होने की बीमारी। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है तो उसका इम्यूनिटी बहुत वीक है, कहने का मतलब कि वो साल में 6 बार बीमारी पड़ जाता है, साल में 7 बार बीमारी पड़ता है, तो क्या है उसका इम्यूनिटी बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आपको ओमेगा 3 नहीं लेना चाहिए। अगर आप इस सिचुएशन में अगर आप ओमेगा 3 लेते हैं तो क्या होगा कि फिश ऑयल नहीं लेना चाहिए, मतलब कि बीमारी में फ़िश ऑयल नहीं लेना चाहिए। इम्यूनिटी कम होने की बीमारी में फ़िश ऑयल नहीं लेना चाहिए। मतलब इससे क्या होगा ना कि आपका जो इम्यूनिटी है उसको ये कम कर देगा। और जैसे मैंने कहा कि बंदा बीमार हो रहा है, बार बार बीमार हो जाता है, तो आप जब फ़िश ऑयल लोगे तो उसका इम्यूनिटी है, पहले से ही कम इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी और भी कम कर देगा वो, तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये सब बिना डॉक्टर की राय से ना खाएं। इसीलिए जिनका इम्यूनिटी कम रहता है वो इसे थोड़ा परहेज़ करें। उसके बाद आ जाता है गाइस फिश जैसा हाँ, उसके बाद आ जाता है गाइस दूसरा कि फिश जैसा ढकार आ सकता है आपको। ये साइड इफ़ेक्ट एक हो सकता है गाइस कि जब आपने उसे लिया तो फिशी ढकार आएगा। जब आप ढकार लोगे तो फिश जैसा ढकार आएगा, या नहीं भी आ सकता है। उसके बाद है गाइस, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मुंह से फ़िश ऑयल की बदबू आ सकती है। जैसे मान लीजिए आपने फ़िश ऑयल खाया तो किसी किसी का होता है ना मुँह गंद मारता है, तो फ्रेशनर यूज़ करते हैं, तो सेम टू सेम वही केस हो सकता है कि मुंह से फ़िश का बदबू आ सकता है मुंह से। तो ये एक थोड़ा सा ये है। उसके बाद है गाइस डाइजेशन इशू हो सकता है, डाइजेस्ट नहीं हो सकता है किसी को, ठीक है। उसके बाद नोज़िया हो सकता है, नोज़िया प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद पेट में गड़बड़ी हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ी हो सकता है पेट में। उसके बाद पेट में गड़बड़ी कहने का मतलब लूज टूल, जैसे पतला बाथरूम हो सकता है। उसके बाद आप देख लीजिए हेवी डोज करने पर, अगर जैसे आपने मान लीजिए हेवी डोज कर दिया, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा हेवी डोज ले लिया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि 4000 मिलीग्राम तक फिश ऑयल ले सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की राय से लेना है, ऐसे नहीं। लेकिन ऐसे उसके कहने पर आपने उतना लेना स्टार्ट कर दिया डेली, तो प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए कोई भी कुछ भी चीज़ अगर आप हद से ज़्यादा करोगे ना, यहाँ तक गर्दन तक अगर आप खाना खा लोगे तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। तो इसीलिए अगर ज़्यादा लोगे तो कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि पेट के अंदर में ब्लीडिंग हो सकता है, खून बह सकता है। अब जैसे मान लीजिए एक पाइप है पानी का,
अब उसके अंदर हल्का सा होल हो गया तो पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। सेम टू सेम वही केस होगा कि आपके ऑर्गन्स में कहीं भी प्रॉब्लम हो जाएगा और उसके अंदर से ब्लीडिंग हो सकता है। तो ओवरडोज ना करें, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर की दी हुई दवाई। अगर आप डॉक्टर की दी हुई कोई भी दवाई खाते हैं जैसे आपको शुगर का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मिर्गी का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है और अब वो दवाई लेके खाते हैं तो गाइज उसे तो फिश ऑयल आप मत खाइए, या खाना है तो डॉक्टर की राय से लेके खाइए। क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या होगा ना कि फिश ऑयल का ऑब्जर्प्शन जो आपका क्या बोलता है, जो आप दवाई खा रहे हैं उसका असर थोड़ा सा बढ़ा देगा, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा कर देगा, तो जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उसके बाद है गाइज प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो मैंने बता ही दिया प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में, डॉक्टर से पूछ के खाना। उसके बाद आ जाइए गाइज है यहाँ पे वेट लॉस दवा। अगर जैसे आप कोई वेट लॉस का दवा लेते हैं, ठीक है अगर आप कोई वेट लॉस का दवा लेते हैं तो वो दवा लेने के बाद आप फिश ऑयल ना लें। क्योंकि क्या है ना गाइस कि जब आप फिश ऑयल लेंगे तो जो वेट लॉस का आप दवा लेते हैं उस वेट लॉस का दवा की वजह से आपका फिश ऑयल का ऑब्जर्वेशन ही रोक देगा। जैसे आप फिश ऑयल खाए तो फिश ऑयल आपके शरीर में लगेगा ही नहीं, आपका शरीर को कोई फ़ायदा ही नहीं होगा फिश ऑयल से, वो दवाएं रोक देगी उसका असर, इसीलिए फ़ायदा नहीं है, नहीं खा सकते हैं, तो लेके कोई लाभ है नहीं अगर वेट लॉस का दवा लेते हैं तो। उसके बाद आ जाते हैं गाइज मसल्स की बात कर लेते हैं, जिम की बात। तो इसमें क्या है ना कि बहुत लोग वर्कआउट करने जाते हैं, ठीक है, बहुत लोग वर्कआउट करने जाते हैं तो वो वर्कआउट करने की वजह से उनके कार्टिलेज में, जैसे ये यहाँ है, ये हो गया, ये जॉइंट, जितने जॉइंट, शोल्डर का जॉइंट है, ये जॉइंट है, पैर का जॉइंट है नीचे का, तो वो जब हेवी वेट मारते हैं या फिर जब डंबल लगाते हैं तो क्या होता है ना गाइस, वो बार बार यूज़ होता है, ठीक है। आपका कार्टिलेज शोल्डर का ये इस तरह से घूमता है तो बार बार यूज़ होता है, बार बार रगड़ खाता है। तो क्या होता है ना गाइस कि रगड़ खाते 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 एक टाइम ऐसा होता है ना कि वो जंग सा लग जाता है। जैसे कि कोई बाइक है, बाइक का अगर आप सर्विसिंग नहीं करवाओगे तो किस तरह उसके अंदर में जंग लग जाता है, कड़कड़ कड़कड़ का आवाज़ आने लगता है। तो सेम टू सेम जब आप वर्कआउट करते हो तो वो इस तरह से आपके दोनों हड्डी इस तरह से रगड़ खाते हैं। तो जब अगर आप उसके अंदर को आप बस करते जा रहे हो वर्कआउट और उसको आप देखभाल नहीं कर रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो है ना, ये जो है हड्डियाँ, ये बाइक है, और जो फिश ऑयल है ना गाइस, ये आपका सर्विसिंग है। तो उसी तरह आप उसको लोगे तो ये आपके हड्डियों के बीच में इस तरह है, इसके हड्डियों के बीच में ये जाएगा और उसको नरिश करेगा, चिकनापन लाएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा अगर आप इसे लोगे तो। उसके बाद ये सब हो गया गाइस। अब बात कर लेते हैं इसमें सिम्टम्स के, लक्षण, जी है, सिम्टम्स यानी लक्षण। तो इसके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या कमियां एक्चुअली में होता है, माने क्या लक्षण क्या क्या अगर आपके अंदर में कमी है। तो पहला है ड्राई स्किन। तो लोग बोलेंगे यार हर किसी का ड्राई स्किन होता है, नेचुरल ड्राई स्किन भी होता है, कुदरती तौर पे भी। कुदरती तौर पे मैं बता दूं आप गाइस, चार टाइप का स्किन आता है। एक ड्राई स्किन आता है, एक ऑयली स्किन आता है और दो टाइप का कुछ आता है यार गाइस, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसा आता है। तो ठीक है, नेचुरल ड्राई स्किन होता है लेकिन इसके कमी से भी होता है, ठीक है। तो ड्राई स्किन के लिए हेल्पफुल है। उसके बाद हेयर फॉल है, हेयर फॉल। अब हेयर फॉल के लिए है, सॉरी गाइस, गला बकते बकते बोलते बोलते ना गाइस गला मेरा सूख गया है, इसीलिए बार बार खांसी आ जा रहा है। तो दूसरा है गाइस हेयर फॉल। तो हेयर फॉल का क्या है प्रॉब्लम गाइस कि ओमेगा 3 की कमी से हेयर फॉल भी होता है। तो आप बोलोगे कि हेयर फॉल सिर्फ ओमेगा 3 से नहीं होता, तो मैं पहले बता दूं कि गाइस कि
एक सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो ओमेगा 3 का कमी से भी हो सकता है, नहीं तो हेयर फॉल होने का बहुत सारे प्रॉब्लम है। जेनेटिक इशू है, हार्मोन इनबैलेंस है, विटामिन्स मिनरल्स का कमी है, बायोटीन का कमी है, प्रोटीन का कमी है, अच्छा लाइफस्टाइल का कमी है, बहुत चीज़ का ये इशू होता है हेयर फॉल का। तो ऐसा अंदाज़ा सिर्फ लगाया जाता है कि फिश ऑयल से भी हो सकता है। उसके बाद है मेमोरी लॉस, जैसे आप कुछ पढ़ाई करते हैं भूल जाते हैं, कुछ भी पढ़ें और 10 मिनट बाद भूल गए, कुछ भी पढ़े 4 घंटे बाद भूल गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, आपके सर ने मैथ बताया, कुछ ही बताया और आप भूल गए। तो इसको भूलने का जो बीमारी अगर है, जल्दी जल्दी आप भूल जाते हो, तो इसमें भी ओमेगा 3 का कमी हो सकता है। और ख़ासकर मैं रिकमेंडेड करूँगा स्टूडेंट को कि आप ज़रूर इसे लें। उसके बाद है जॉइंट पेन्स, जैसे मैंने बताया वर्कआउट करने वाले लोगों का या फिर जो बूढ़े हैं तो उनके भी जॉइंट पेन होता है, तो जॉइंट पेन में ये भी काफ़ी मददगार है। तो और तो कुछ मेरे हिसाब से बताने लायक नहीं रहा गाइस, और मेरे हिसाब से कुछ बताने के लिए नहीं है। तो मेरे ध्यान में तो और कुछ नहीं आ रहा गाइस कि मुझसे कुछ छूटा है। इतना बताने के बाद भी शायद छूटा ही होगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मुझसे कुछ मिसिंग हुआ है, कि मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यही था गाइस, तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते अगले वीडियो में, बाय।